हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशन की जब से आंसर की आई है तब से बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में एक ही क्वेश्चन मार्क है, वो है सबसे पहले इसकी कट ऑफ को लेकर। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे माइंड में यही घूमता है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, सबसे पहले टीआरई 1 हुआ, देन टीआरई 2 हुआ, देन टीआरई 3 हुआ। इन तीनों एग्जाम को टीआरई 3 यानी कि पोल वगैरह देने के बाद में, और इन तीनों एग्जाम के जो है वो पेपर लेवल, और जो कैंडिडेट का मानना है पेपर लेवल के हिसाब से कैंडिडेट के जो पोल थे जो चैनल कम्युनिटी पोस्ट पर दिए गए, उसके बेसिस पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अब देखिए, कट ऑफ के बारे में हम फिक्स्ड कुछ नहीं कह सकते कि इतनी ही जाएगी, 100% इतनी ही जाएगी। लेकिन कितनी पोस्ट है, कितने फॉर्म फिल किए गए, कितने उपस्थिति थी, और कितने लोगों के बीच में कंपटीशन है, ये सारी की सारी बातें डिपेंड करती है इसकी कट ऑफ पर। फीमेल की कितनी थी, मेल की कितनी थी, और कितने कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे एग्जामिनेशन पर। देखिए, कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने इस एग्जाम को नहीं दिया है, मैंने पेपर देखा है, और पेपर के लेवल के हिसाब से मैं आप लोगों को ये कट ऑफ जो है वो बताने वाली हूँ। मेरे कुछ मित्रों ने इस परीक्षा को दिया था और उनसे भी मैंने बात करी कि पेपर का लेवल कैसा था। और बहुत सारे जब वीडियोस बनती है तो उसके नीचे कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, तो इसके माध्यम से रिव्यू मिलता है कि कैंडिडेट का पेपर एक्चुअल में कैसा हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 to 8 जो साइंस मैथ्स का पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, और आप लोगों के जो साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इन सारे सब्जेक्ट्स की जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर। आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली साइंस और मैथ्स की कट ऑफ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 की साइंस एंड मैथ्स की कट ऑफ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम लोग टोटल पोस्ट की बात करें, ये पोस्ट जो है वो साइंस और मैथ्स की नहीं है, बल्कि सारे सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट्स है 6 to 8 के लिए, उन सारी की सारी पोस्ट है 19,645 पोस्ट है आप लोगों की 6 to 8 के लिए। इसके लिए फॉर्म फिल कितने किए गए हैं, तो 2,13,940 फॉर्म फिल किए गए हैं। देखिए, ये जो कट ऑफ बनती है ये पोस्ट और फॉर्म फिल के हिसाब से कभी भी नहीं बनती है। पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ बनती है, लेकिन फॉर्म फिल के हिसाब से कभी भी कट ऑफ नहीं बनती है कि कितने फॉर्म फिल किए गए। कट ऑफ बनती है आप लोगों की उपस्थिति के हिसाब से कि कितनी अटेंडेंस थी, कितने परसेंट लोगों ने एग्जाम दिया है, उस पर आप लोगों की कट ऑफ बनती है। ये जो अटेंडेंस थी आप लोगों के साइंस एंड मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो 80% जो है वो लोगों ने एग्जाम दिया था साइंस और मैथ्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में कंपटीशन जो होता है वो लगभग 10.89% निकलता है, जिसमें लगभग आप लोग जो है वो ये समझ सकते हैं कि 10 से 11 लोगों के बीच में जो है वो कंपटीशन हो सकता है आप लोगों के साइंस एंड मैथ्स के लिए। 19,645 टोटल पोस्ट थी सारे सब्जेक्ट्स 6 to 8 में मिला के। लेकिन हम लोग साइंस एंड मैथ्स की बात कर रहे हैं तो साइंस एंड मैथ्स की 19,000 में से साइंस एंड मैथ्स की जो पोस्ट थी वो लगभग 6,114 पोस्ट थी आप लोगों की साइंस एंड मैथ्स की। 6,114 साइंस एंड मैथ्स की पोस्ट थी। अब इसके बेसिस पर आप लोगों की कट ऑफ बनेगी कि इतनी पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को लेना है और कितने कैंडिडेट को नहीं लेना है, क्योंकि कंपटीशन इस बार ज्यादा था, कैंडिडेट ज्यादा थे, और जो कैंडिडेट की जो पढ़ने का लेवल है वो भी धीमे धीमे बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेल की, फीमेल की, दोनों की बात करेंगे। देखिए, मेल की कंपेयर टू फीमेल कट ऑफ जो होती है वो कम जाती है, बट मेल की थोड़ी सी ज्यादा होती है, फीमेल की थोड़ी सी कम जाती है। जितनी मेल की होती है 5 से 7 नंबर आप लोग लगभग जो है वो कम कर सकते हैं, फीमेल की उतनी जाती है। कैटेगरी की बात करें, सबसे पहले अगर मैं यूआर की बात करूं या फिर अदर स्टेट, देखिए यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी तो सबसे हाई जाती है कट ऑफ, सबसे हाई आप लोगों की जनरल कैटेगरी की जाती है। अब इसी के साथ में मैंने अदर स्टेट की बना दी है। अदर स्टेट में अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से है, चाहे आप लोग ओबीसी से है, चाहे आप लोग ईडब्ल्यूएस से है, चाहे आप लोग एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं और अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं, तो आप लोगों को बिहार में आने के बाद में जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं तो आप लोगों की कट ऑफ जो है वो इसके बेसिस पर ही बनेगी।
यूआर की और अदर स्टेट की बात करूं तो देखिए मेल के लिए 84 से 86 तक, साइंस एंड मैथ्स की बात कर रही हूं मैं, अदर सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, उसकी वीडियोस अलग से बनेगी। ठीक है, मेल की आप लोगों की 84 से 86 तक जा सकती है। सेफ स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रही हूँ, सेफ स्कोर है। अगर आप लोग इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से ही तैयार करने स्टार्ट कर दीजिए। 84 से 86 तक आप लोगों की जो है वो मेल के लिए, और फीमेल की लगभग 72 से 74 के आसपास जा सकती है। उसके बाद में हम लोग अगर बात करें बीसी की, तो मेल की तो 76 से लेकर 78 तक, और फीमेल की 68 से लेकर 70। अभी हर कट ऑफ मार्क्स के अंदर आप लोग अपने 2 मार्क्स प्लस और 2 मार्क्स माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो तो कोई नहीं बता सकता है, मैं क्या इवन कोई नहीं बता सकता है आप लोगों को। कोई भी अगर बड़े टीचर है तो वो भी नहीं बता सकता। जब आयोग द्वारा प्रॉपर आप लोगों की मेरिट बनेगी तभी हम लोगों को इसकी फाइनल एग्जैक्ट कट ऑफ पता चलेगी। ये एक्सपेक्टेड है, सेफ स्कोर आप लोग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद में हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 74 से 76, और फीमेल की बात करें तो 66 से 68 तक आप लोगों की लगभग जा सकती है। उसके बाद में ईबीसी की बात करें तो 72 से 74 एंड फीमेल की 64 से 66। उसके बाद में अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में 68 से लेकर 70, और फीमेल की 60 से लेकर 62। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 65 से लेकर 67 तक, और फीमेल की 57 से लेकर 59 तक, इतनी आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है साइंस एंड मैथ्स के लिए। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपके हिसाब से ये कट ऑफ के क्राइटेरिया के अंदर अगर आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग जो है वो खुद को सेफ समझ सकते हैं। और अगर आप लोगों के इस कट ऑफ के अंदर अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए कट ऑफ तो आप लोगों की इतनी जाएगी, ये बात कंफर्म है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है उसमें आप लोगों को 9 नंबर लाने जरूरी होते हैं। 30 नंबर का ये जो होता है वो पोर्शन होता है लैंग्वेज वाला, जिसमें 9 नंबर लाने जरूरी है। अगर आप लोगों के कट ऑफ यानी कि जो आप लोगों की मेन पेपर हुआ था, उस मेन पेपर में आप लोगों के चाहे कितने भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जब तक आप लोग अपनी लैंग्वेज वाले पोर्शन में पास नहीं है तब तक आप लोगों के ना तो ये कट ऑफ काम की है, ना आप लोगों के पूरे मार्क्स नहीं। अगर आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट में से फुल भी मार्क्स ला रहे हैं और लैंग्वेज में अगर आप लोग 9 नंबर नहीं ला रहे हैं तो आप लोगों के वो फुल मार्क्स कुछ भी काम के नहीं है, क्योंकि आप लोगों के जो ये 9 नंबर है ये पासिंग मार्क्स है और लैंग्वेज में पास होना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों की सीटेट में 90 नंबर है, अगर आप लोग या फिर तो जनरल कैटेगरी से है या अदर स्टेट से है, अगर 90 नंबर है तो ही आप इस अपने कट ऑफ को मान सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से या फिर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और 90 से कम है तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत करवाइएगा, क्योंकि आप लोग एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोग इन सारी कैटेगरीज में आते हैं और अगर आप लोगों के सीटेट में 82 मार्क्स है तो आप लोग एलिजिबल हैं। अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान रखते हुए, साथ ही साथ अपने पासिंग मार्क्स को ध्यान रखते हुए आप लोग इस कट ऑफ को ध्यान में रखें। आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी सब्जेक्ट की मैं बनाऊं वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।